हेलो बच्चों, आज है दोस्तों अपने एग्जाम्पल नंबर 8। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर क्या पूछा गया है हमसे। RENT, रेंट एक रेक्टेंगल है। रेंट इज अ रेक्टेंगल, RENT, रेंट एक रेक्टेंगल दे रखा है। इसकी जो डायगनल्स है, एक तो RN ये डायगनल है और ET ये इसकी एक डायगनल है, और दोनों की दोनों डायगनल्स कहां पर इंटरसेक्ट करती है? O पॉइंट के ऊपर। इट्स डायगनल्स मीट एट O। दोनों की दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करती है? O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके अंदर आपको x दिखाई दे रहा होगा, तो हमें x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। इफ यदि OR, ये OR ये कितना दे रखा है? 2x + 4 दे रखा है। एंड OT ये कितना दे रखा है? 3x + 1 दे रखा है। ठीक है, और हमें x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में क्या जानते हैं? हम रेक्टेंगल के बारे में ये जानते हैं कि इसकी डायगनल्स जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है ना? तो देखो अगर ये डायगनल, सपोज कर लो कि ये वाली डायगनल 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली डायगनल भी तो 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है भाई, ये तो पता चल गया कि डायगनल्स जो होती है वो इक्वल होती है। दो डायगनल होती है रेक्टेंगल के अंदर, और दोनों की दोनों डायगनल्स क्या होती है? इक्वल होती है। उसके अलावा डायगनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट हो जाती है एक दूसरे को। जहां पर भी इंटरसेक्ट होती है ना, वहां पर क्या होती है? ये बाइसेक्ट होती है। तो यानी अगर ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है तो ये कितनी है? 8 है ना ये तो ये हो जाएगी 4 4। कितनी हो जाएगी? 4 4। और ये भी तो 8 ही है, तो ये भी हाफ हाफ हो जाएगी 4 4। तो इससे क्या पता चला कि जो डायगनल्स होती है वो इक्वल होती है, बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को हाफ हाफ कर देती है जिस पॉइंट पे भी कटती है। और उससे ये भी पता चलता है कि 1 2 3 4, और ये जो चारों पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों ही पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? डायगोनल की एक मैंने प्रॉपर्टी आपको पहले भी लिखवाई थी। डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म 4 इक्वल पार्ट्स, और चारों के चारों पार्ट इक्वल फॉर्म करती है। तो हम यहां पर भी यहां लिखते हैं डायगोनल्स आर इक्वल। सबसे पहले हम लिखते हैं रेंट एक रेक्टेंगल है, RENT, रेंट, रेंट इज अ rectangle, rent is a rectangle, and diagonals are equal and bisect to each other at a point, डायगोनल्स जो होती है वो इक्वल होती है, एक दूसरे को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। एक पॉइंट के ऊपर जहां पर भी ये कटती है बाइसेक्ट करती है। एंड फॉर्म 4 इक्वल पार्ट, एंड फॉर्म 4 इक्वल पार्ट्स। यानी मैं कह सकता हूं कि जितनी OT है उतनी की उतनी OR होगी। जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वली होगा। ठीक है ना? तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3x + 1, OT कितना है? 3x + 1 इक्वल्स टू OR, OR कितना है? 2x + 4। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो वेरिएबल टर्म्स है यानी कि जिसके साथ x वाली टर्म्स है उनको एक साइड में कर दो, तो 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, 4 अपनी जगह पर +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। कुल मिला के हमने वेरिएबल टर्म्स को एक साइड में कर दिया और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में कर दिया। जिसके साथ भी x y z लगा हुआ रहता है तो उन्हें वेरिएबल टर्म्स कहते ही है। अब देखो 3x - 2x, तो क्या बचेगा? x ही बचेगा, 1x हम लिख नहीं सकते। 3x में से 2x माइनस होगा तो 1x, लेकिन 1x लिखा नहीं जाता है, ओनली x ही लिखते हैं हम। और 4 - 3 तो आंसर आएगा, सॉरी 4 - 1 तो आंसर आएगा 3। तो x की वैल्यू हमें कितनी ऑब्टेन्ड हुई? 3 ऑब्टेन्ड हुई। होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।